Hello students, my name is Rishi. I am going to start the topic fractions for class 7th. Fractions के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम लोग ने आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है ना। हम लोग अभी फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शंस हैं क्या बेसिकली? ये रेशनल नंबर से ही निकले हुए फ्रैक्शंस के फॉर्म में। कैसे? अब रेशनल नंबर्स को ही हम लोग उसको आगे लेके जाते हुए हम लोग उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है ना। साथ में अगर हम लोग ले जा रहे हैं उसको तो किस तरीके से ले जाएंगे ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है, ठीक है ना। अब अगर फ्रैक्शंस कौन कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है, पहले तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे, सबसे पहले तो बात आती है फ्रैक्शंस है n/d न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। अब बात आ रही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो बात हो गई। अब इसमें चीज भी, ये तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशंस में आगे क्या है, इसे क्लासिफिकेशंस में सबसे पहले आता नंबर पे आता है कि प्रॉपर फंक्शन क्या है। क्या है प्रॉपर फंक्शन किसे कहते हैं? नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर, नंबर 3 मिक्स्ड, नंबर 4 है आपका, नंबर 4 जो आपका है दिस इज, आप जो नंबर 4 है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। ये तो क्लासिफिकेशंस की बात हुई। इसको क्लासिफिकेशन को कैसे कैसे, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, चलिए आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये चीजें क्यों होती हैं। नंबर 1 है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें हमेशा n/d में केस में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर केस में क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 3/5, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, 2/7 क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 3/8 डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, n/d के केस में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होगा। अब जब ये होगा तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जैसे कि 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है, 5/3 न्यूमरेटर बड़ा है, 7/4 न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेट, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन निकला इम्प्रॉपर से ही है, कैसे देखिएगा, 7/4 अगर मैंने इसको डिवाइड करता हूँ क्या होगा, डिवाइड करा तो क्या हुआ, 7, 4 1 4 3, तो क्या हुआ 4:1/3। इसको लिखने का मेथड कैसा होता है, 4 पहले 4 तक
गया, क्या हुआ 4:1/3 4, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या होगा 1, न्यूमरेटर क्या होगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, न्यूमरेटर कितना आएगा 1, 4 1 4 प्लस 3 7, 7/4, इसको क्या मतलब हुआ 7/4, 4 1 4, 4 प्लस 3 7, 7/4, ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। लिखने का फिर मैं फिर से मेथड देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि 9/7, 7 से डिवाइड किया 9 को, रिमाइंडर कितना आएगा, ये कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर हमेशा कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, और ये जो क्वेश्चन आया इसका क्या आएगा, ये यहाँ पे जाएगा 1 1 2:7, 7 1 7 प्लस 2 9, 7 1 मल्टीप्लाई होगा 7 × 1 7, 7 प्लस 2 9, 9/7। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है इम्प्रॉपर फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को ही कन्वर्ट करके हम लोग उस मेथड से लेके आते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आती बात डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या उसका मल्टीपल 10 होगा, मतलब n/d के केस में जो d है वो या d विल बी 10 और मल्टीपल ऑफ 10, d मीन्स डिनोमिनेटर, d विल बी 10 और मल्टीपल ऑफ 10। जैसे कि एग्जांपल देखिए 3/10, 7/20, 9/40, 17/100। ये क्या है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटी सी बात रह गई है, वो बता लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन की ऐसे लिखा हो 7/7, इसकी क्या है वैल्यू डिवाइड हो क्या आएगा 1, तो इक्वलिटी ऑफ यूनिटी कहलाता है। ये क्या दोनों इक्वल है, इक्वलिटी ऑफ यूनिटी कहलाएगा। 5/5 दोनों क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है सेम है, तो क्या आई वैल्यू 1, इक्वलिटी ऑफ यूनिटी कहलाएगा। ठीक है ना, ये अलग चीज है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इक्वल है दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद नोट करिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो बात होगी फ्रैक्शन में। एग्जाम्पल लेके देखते हैं पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है 3/4 और 6/2/4, या इसको ले लेते हैं 1/4। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, बट यहां पर वैल्यूज क्या है दोनों की अलग अलग है। वैल्यूज दोनों की क्या है अलग अलग है। इसी को मैं अगर इस तरीके से लिखता 3/4 6/8, दोनों की वैल्यूज क्या हैं इक्वल है। ये क्या आएगा 3/4, ये क्या कहलाया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 उसके मल्टीपल में जा रहा है, 3 2 6 सेम मल्टीपल में जाएगा, 4 2 8, ये क्या आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 5/11 इक्वल्स टू 5/11 20,
44। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं? 5 4 जा 20, 11 इंटू 4 44। तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके मल्टीपल्स क्या हो रहे हैं? 5 4 जा 20, 11 इंटू 4 सेम मल्टीपल्स, दोनों इक्वल। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 4 से कैंसिल होगा तो 5/11 ही आएगा। ये क्या कहलाया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन से नहीं होते हैं? जैसे कि 3/7, 9, 20, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, बट यहाँ पे क्या है? 21। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ये नहीं होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा ये। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दो टर्म है, दो फ्रैक्शन और हैं, सिंपल फ्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। सिंपल फ्रैक्शन में क्या होता है? सिंपल फ्रैक्शंस में क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल कोई भी फ्रैक्शन हो गया, 3/5, 5/11, 7/15, ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन। इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो बड़ा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे सही प्रॉपर फ्रैक्शन ही होता है। 3/5 का डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर में क्या होता है? उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाते हैं, तो और अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आते हैं बात कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि 2 + 1/3, 7/3 लिख लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कहीं अगर कट जाएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, बट अगर नहीं तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। पहले इसको सॉल्व करो, ऐड करो, फिर उसके बाद इसको करो। जैसे कि और एग्जांपल, 3 - 2/5 + 7/2, 17। दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। एक और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की एक और थ्योरम है कि अगर डिनोमिनेटर इंटीजर नहीं होगा, क्या नहीं होगा? न्यूमरेटर बोथ आर नॉट इंटीजर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। दोनों क्या ना हो, ये तो अलग केस हो गया कि अगर दोनों ही इंटीजर ना हो, न्यूमरेटर भी ना हो और डिनोमिनेटर भी ना हो, तो भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। वो एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग डेसिमल जब पढ़ेंगे तो डेसिमल में ही चीज़ों को हम लोग थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, इसमें क्या होता है लाइक एंड अनलाइक में? अब लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 3/4, 7/4, 5/, अब इसे हम इसमें लिखना चालू करते हैं, देखते हैं। 5/4 या 2/4, दीज आर क्या है? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम। 4 4 4 4, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। आपको सर्च करने का, आपको बिल्कुल क्वेश्चन आएगा कि कोई पैटर्न दे रखा होगा, उस पैटर्न में आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस पहचानने होंगे। तो जैसे कि कोई लाइक फ्रैक्शंस अलग लिखने होंगे और अनलाइक फ्रैक्शंस अलग लिखने होंगे। ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस तो नॉर्मल जल्दी नजर आ जाएंगे, 2/7, 3/5, 4/9, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। 7/11 अनलाइक फ्रैक्शन, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन। इनके डिनोमिनेटर जिनके क्या होंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते चले जाएंगे वो अलग उसमें कैटेगरी में चले जाएंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वो अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इसके, नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देखते हैं कैसे। कन्वर्ट टू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। हमने क्या करना है इसमें, हमें इसमें ये करना है कि हम जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको हम लोग लाइक में कन्वर्ट करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या हुए हमारे, पहले तो अनलाइक फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस? हम दो फ्रैक्शंस लेते हैं पहले, 3/5 और 2/7, ठीक है। दो फ्रैक्शंस हैं, इनको कन्वर्ट करना है सेम। अब सबसे पहले जब कन्वर्ट करेंगे तो अब ये बात माइंड में आएगी कि कन्वर्ट करना कैसे है। तो माइंड में जब चीज़ आई तो इसका आपने कहा कि डिनोमिनेटर इसका 5 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, तो हम लोग इसमें एलसीएम का केस आएगा। आप लोगों ने शायद 6 से पढ़ा होगा एलसीएम के बारे में। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने का दो सिंपल मेथड है। एक तो हम लोग ये काम करें कि 7, ये जो अपोजिट साइड नंबर है 5, ऊपर नीचे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, और 7 जो डिनोमिनेटर है इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो एक सबसे बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। फिर हम लोग ये दोनों अगर लेंगे नंबर 5 और 7 को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? इट विल बी 35। क्या आएगा? 35। उसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड है। पहला कि हमने 5 को ऊपर नीचे अपोजिट वाले में डिनोमिनेटर 5 है, इसका अपोजिट किसमें? 2 में गया, 5 2 10, इसमें आया 35। 7 का इसमें गया इधर, तो ये सबसे पहले ये वाला काम भी कर लेके देख लेते हैं, वाला भी काम कर लेंगे। अब हमने लिया 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में, पहले 7 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 इंटू 7, और 7 का नीचे डिनोमिनेटर में भी करेंगे 5 इंटू 7, कॉमा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 इंटू 5, 5 को नीचे 10 में किया 7 इंटू 5, क्या आया? 7 3 ज़ा 21, 5 7 ज़ा 35, इसमें क्या आया? 5 2 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस। क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब अगर 3 नंबर होते, अभी तक 2 नंबर थे, अब 3 नंबर का देख लेते हैं एक बार। टू बाई 3, 3/5, 5/7, ठीक है। अब 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में मल्टीप्लाई करने में देखना पड़ेगा 3 5 7। हमें क्या करना पड़ेगा? 3 वाले में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 और 7 दोनों मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 5 और 7 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 5 का ही मल्टीप्लिकेशन चाहिए, 7 का ही मल्टीप्लिकेशन पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, इस वाले में। 5 और 7 डिनोमिनेटर है, इनका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ। 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। नीचे आया 3 इंटू 5 इंटू 7। सेकेंड वाले में क्या होगा? सेकेंड वाले में कुछ इसका कोई टर्म नहीं लेंगे, इन दोनों के लेंगे, डिनोमिनेटर के इन दोनों के लेंगे। 3 का ही मल्टीप्लाई जाएगा और 7 का ही मल्टीप्लाई जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 7 क्या होगा? 5 इंटू 3 इंटू 7। इसमें क्या हुआ? इस वाले में 7 वाले में 3 और 5 जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 5, 7 इंटू 3 इंटू 5। नहीं दिख रहा तो इधर देख लेते हैं। थर्ड वाला इसमें लिख लेते हैं नीचे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड में क्या आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 5, क्या आया? 7 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। फर्स्ट वाले टर्म का क्या आया? इस वाले का, फर्स्ट वाले का 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 7 70 अपॉन 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 105, ठीक है। फिर 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 7 63, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105। सेम 5 5 ज़ा 25, 3 75 अपॉन 105।
5। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। सबके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। 3 टर्म दिए हुए तो हमने इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक बात आती है कि दो फ्रैक्शंस के बीच में कोई फ्रैक्शन को इंसर्ट करना, किसी एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना, वो देखते हैं कैसे। क्या है, इंसर्शन ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शंस। कैसे, जैसे कि मेरे पास दो फ्रैक्शन कोई है, ठीक है, कोई दो फ्रैक्शन है। पहले तो लेते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन, 3/5 और 7/5। ये बहुत इजी होगा इसके बीच में। 3/5 हो गया और इधर लिख लिया लास्ट में 7/5। 3 के बीच में बहुत सारे आएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर तो बीच में सेम आएगा, 5 उसका भी होगा, क्योंकि सेम लाइक फ्रैक्शन की बात हो रही है, कोई मल्टीप्लाई मिडिल में लाना है, तो क्योंकि हमें पहले कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा वैसे भी। तो क्या आएगा, 3 के बीच में क्या आता है, 4 5 6, 4 5 6। हम लोग 6 लिखना चाहे 6 लिख लें, 4 लिखना चाहे 4 लिख लें, 7 लिखना चाहे 7, 4 5 6 तीनों लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। 4 5 6 तीन प्लेस खाली है, 4 5 6 हमने 4 लिख लिया। ये तो बहुत इजी था, बट ये क्यों था, क्योंकि ये दोनों क्या थे, लाइक फ्रैक्शन। क्या थे, लाइक फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के बीच में। पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके लाइक बनाएंगे। देखिए कैसे, टू अपॉन 5, 5/7। ठीक है, देखिएगा आप लोग कह रहे हो बार बार 7 क्यों ले लेते हो, 9 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, पहले इसको लाइक बनाएंगे, 9 वाला इसमें मल्टीप्लाई और 5 वाला इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ, जब 9 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तब 2 × 9 अपॉन 5 × 9, उस वाले में क्या होगा, 5 × 5, 9 × 5। ठीक है, बात क्लियर है। 9 2 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 45, इधर क्या आया, 5 5 ज़ा 25, 9 5 ज़ा 45। हमारे पास क्या है, एक ये टर्म खाली है। अब जितने चाहें उतने रख सकते हैं। कैसे, 18 से 25 तक टेबल पढ़ो, काउंटिंग करो, 19 20 21 22 23 24 24 तक। ठीक है ना, हम जो नंबर लाएंगे मिडिल वाला चाहते हैं, 19 20 21 23 24। ठीक है, 24 क्या आया, 24 23 18 19 20 21। तो मिडिल वाला कौन सा है, 21 अपॉन 45, क्योंकि वो तो क्या है, सेम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। देखो इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 4 का आ रहा है, 22 23 24। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। बट ऐसा नहीं कि ये मिडिल मोस्ट है, ऐसा नहीं है, मिडिल मोस्ट नहीं है। मिडिल मोस्ट क्या होता, 21.5 होता, जाके 21.5 होता, फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करते, वो एक अलग लेवल की चीज है। ठीक है, तो ये बात है, हमने इस तरीके से इसको रखा हुआ है। क्या है, एक फ्रैक्शन को हमने पहले लाइक को अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद बीच में एक नंबर इंसर्ट किया। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी फ्रैक्शंस को एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की तरफ ले जाना। एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या हुआ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, दो नंबर है 1/2 और 1/3। बहुत सिंपल लिया मैंने, इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं कहता दोनों सेम ले लो 1/2, ये तो बहुत इजी हो जाता, क्योंकि दोनों के क्या है,
सेम है, दोनों क्या है, लाइक है, दोनों सेम है। डिनोमिनेटर दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके सेम हो गया, 2 2 2 हो गया। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, 1 ऊपर आएगा और 1 इधर आएगा, 1 + 1 2, 2/2 1, आंसर विल बी 1। ये तो बहुत इजी था। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, टफ कर देता हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने, देख लेना। अब थोड़ा सा लेवल टफ कर दिया, क्या हुआ, 3 कर दिया। अब देखिए, अब आप लोग एलसीएम लेना सीखने की कोशिश करिएगा। एलसीएम अगर पढ़ा होगा आपने 6 में, तो एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 और 3 है, हमने किसी रफ में कहीं कर लिया 2 और 3, एलसीएम क्या आएगा, 2 से लिया, 2 1 = 2, 3 से नहीं जाएगा तो वैसे ही लिख लिया, 3 को डायरेक्ट लिख लिया। जो नंबर छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, 2 2 2 = 1, डिवाइड हो गया, 1 आया, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब ये जो क्या बचा, 1 तो हो ही गया, 3 से करेंगे, 1 3 1 = 3। तो क्या आए, 2 टर्म आए, 2 और 3। तो 2 और 3 कैसे लिखते हैं, 2 × 3, 2 3 = कितना हुआ, 6। एलसीएम कितना हुआ, 6। एलसीएम कितना हुआ, 6। एलसीएम कितना हुआ, 6। जानबूझ के बता रहा हूँ बार बार, फिर से समझिए। 2 से गया 1, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 को एज इट इज लिख लिया, ये 3 से जाएगा, 1 तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, 3 1 = 1 1 1, तो 2 3 2 3 = 6। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ चुका है, 6। डिनोमिनेटर का क्या आया है, 6। अब एक बात बताना, 6 एलसीएम आया है, ठीक है। अब 2 का अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ, काउंट करना, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। कितने गया, 3 टाइम्स। फिर से देखिए, 2 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया। जो 3 टाइम्स गया है वो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे, ऊपर न्यूमरेटर से। 3 × 1 कितना हुआ, 3, प्लस, फिर से देखिए, 2 3 = 6, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3। अब देखिए फिर से समझिए, कोशिश करिए नेक्स्ट वाले के लिए। 3 की टेबल पढ़िए, 3 1 = 3, 3 2 = 6, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में कितना हो गया, 2। 3 + 2 कितना आया, 5, 5/6। ये सोल्यूशन एडिशन है एलसीएम लेके। ये दूसरा एलसीएम वाला मेथड था, वो वाले से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। उस वाले मेथड से ही बता देता हूँ मैं, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, चलिए उस वाले मेथड से बता देता हूँ। देखिए, मैंने क्या कहा था उस वाले मेथड में, कि जब अनलाइक हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे इसमें और 3 वाले का इसमें। मैंने उस वाले मेथड से कर लिया, 3 को इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 × 3, 2 × 3, प्लस क्या आया, 1 × 2, ठीक है। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 × 2, ध्यान से देखिएगा क्या आ गया, 3/6, 3 × 1 3, 3/6, प्लस क्या आया, 2/6। एलसीएम क्या आया, 6। सेम है तो ऊपर का जरूरत नहीं है, सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। क्या आया, 3 + 2 कितना आया, 5/6। ये सेकंड मेथड से 5/6 सेम आया आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हैं। (3/5 + 5/7) देखिएगा, आप दोनों मेथड जो अच्छे लगे वो कर सकते हैं। पहले 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, 5 से गया क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। 5 1 = 5, 5 7 से डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज लिख लिया। फिर 7 को किया 1 1, तो क्या आया, 5 × 7, और 5 × 7 क्या होता है, 35। क्या होता है, 35। एलसीएम क्या आया, 35। अब देखिए 5 की टेबल पढ़ना चालू करेंगे। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 60, 5 6 = 30, 5 7 = 35। कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स। तो 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में। किस में, 3 में। 7 3 =
21, ठीक है। अब 7 की टेबल पढ़िए, 7 5 का कितना होता है 35, 5 क्या आया 5, और 5 को मल्टीप्लाई किस में होगा 5 में, किस में 5 में, 5 5 जा 25, कितना आएगा 21 + 25 कितना हुआ 46/35, कितना आया 46/35, ठीक है। ये क्या बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कैसे बताइए बताइए कैसे। डिवाइड किया 35 46 से डिवाइड होगा तो एक ही बार जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा देखिएगा 35 46 से गया तो क्या आया 1 टाइम्स क्या 35 11, रिमाइंडर कितना आया 11 रिमाइंडर अपॉन 35, 1:2 से कैसे बोलते हैं 1:11 अपॉन 35, 1:11 अपॉन 35, 1:11 अपॉन 35, ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को एक वर्कशीट मिलेगी इससे रिलेटेड, अभी जो आज मैंने पढ़ाया है, और एडिशंस के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ एडिशंस के, एडिशंस और फ्रैक्शंस के, ठीक है। वो करने हैं सॉल्व। हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल्स करेंगे आपका सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, फिर बोर्ड मास पे आएंगे। किस पे आएंगे बोर्ड मास पे। फिर हम लोग फ्रैक्शन को आगे खत्म करके डेसिमल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, लेट्स मीटिंग नेक्स्ट क्लास। आप लोग वर्कशीट्स मिलेंगी वो सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू।